छतरपुर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में संघ को लेकर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। बोले आरएसएस ना होता तो आज हिंदू नहीं बचा होता। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की। बोले आज अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ होता तो बांग्लादेश ऐसी हालत हो जाएगी। मकर संक्रांति पर प्रधानमंत्री मोदी ने गौ सेवा की। पीएम आवास में गायों को चारा खिलाया। गौ माता को दुलारते भी नजर आए प्रधानमंत्री। उज्जैन दौरे पर एमपी सीएम मोहन यादव मकर संक्रांति के मौके पर बृहस्पति गुरुदेव मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रयागराज में उमड़ा जन सैलाब। मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। नागपुर में वोटिंग से पहले बीजेपी के एक उम्मीदवार भूषण शिड़गे पर हुआ बड़ा हमला। घायल भूषण को अस्पताल में किया गया भर्ती। कांग्रेस पर लगा हमले का आरोप। नागपुर में बीजेपी प्रत्याशी भूषण शिंगड़े पर हुए हमले को लेकर फडणवीस बोले चुनाव जीत नहीं सकती तो कांग्रेस हमले कर रही है। ये लोकतंत्र पर कालिक पोतने जैसा, जनता इसका जवाब देगी। नागपुर में सीएम फडणवीस ने परिवार के साथ निकाय चुनाव में किया मतदान। लोगों से भी मतदान कर अपना कर्तव्य निभाने की अपील की। ठाणे में नगर निगम में चुनाव के लिए मतदान जारी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने वोट डाला। लोगों से भी मतदान करने की अपील की। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में किया मतदान। पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य ठाकरे ने भी वोट डाला। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने परिवार के साथ बीएमसी चुनाव के लिए वोट डाला। लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंबई में वोट डाला। गोरेगांव स्थित पोलिंग बूथ पर किया मतदान। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी मतदान किया। भाई सुनील राउत ने भी वोट डाला। लोगों से भी वोट देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई बीएमसी चुनाव में किया मतदान। पत्नी सीमा गोयल ने भी डाला वोट। लोगों से भी मतदान करने की अपील की। नागपुर में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने परिवार संग डाला वोट। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एनएमसी स्कूल स्थित पोलिंग बूथ पर डाला वोट। जनता से भी मतदान करने की अपील की। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए डाला वोट। लोगों से भी मतदान करने की अपील की। मुंबई के विकास के लिए चुनाव को बताया अहम। पुणे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने किया मतदान। लोगों से भी अपील की। अभिनेता अक्षय कुमार ने बीएमसी चुनाव में डाला वोट। लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। अभिनेता सुनील शेट्टी ने बीएमसी चुनाव के लिए वोट डाला। एक्टर जॉन अब्राहम ने भी मतदान किया। अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। लोगों से भी बीएमसी चुनाव में वोट डालने की अपील की। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई बीएमसी चुनाव में डाला वोट। कहा अगर साफ हवा और गड्ढे मुक्त मुंबई चाहिए तो जनता वोट करे। मुंबई बीएमसी चुनाव में अभिनेता आमिर खान ने भी मतदान किया। बेटे जुनैद ने भी वोट डाला। अभिनेता नाना पाटेकर ने दादर स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। लोगों से भी अपने अधिकार का उपयोग करने की अपील की। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी मुंबई में वोट देकर अपना कर्तव्य निभाया। लोगों से भी निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। दिल्ली में कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का 28वां सम्मेलन है। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बोले विविधता हमारे लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र हमारे मन और संस्कार में। पीएम मोदी बोले लोक कल्याण के भावना हमारे लिए अहम। भारत ने दुनिया के सामने खुद को साबित किया। आज हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही। सम्मेलन में पीएम मोदी बोले हम बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे। भलाई और कल्याण हमारा संकल्प। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर इंडिया टीवी के मंच पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान पर काम। दिल्ली में एक साल में 15% तक पोल्यूशन कम होगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा दिल्ली के पोल्यूशन की समस्या को अकेले दिल्ली से आंकना ठीक नहीं है। एनसीआर में कई और बड़े शहर, इसके लिए हमने CAQM को डेवलप किया। 40 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के लिए विशेष प्लान तैयार। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा पराली जलाना 80% तक कम हुआ। जहां ज्यादा पराली जलाई जाती है वहां स्पेशल मॉनिटरिंग हो रही है। बोले अरावली में किसी को भी माइनिंग की इजाजत नहीं। भूपेंद्र पटेल ने कहा सबसे ज्यादा प्रदूषण फ्यूल के कारण। दिल्ली में जाम वाले 62 पॉइंट्स की पहचान। 3500 औद्योगिक यूनिट की ऑनलाइन निगरानी हो रही। दिल्ली में एक साल में 15% तक पोल्यूशन कम होगा। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव पोल्यूशन का सोल्यूशन में बोले दिल्ली के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा डस्ट मैनेजमेंट पर सरकार का फोकस। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर बरत रहे हैं सख्ती। मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर दिया जा रहा है जोर। वही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में सिरसा ने किया बड़ा दावा। कहा हमने दिल्ली से 45 एकड़ से ज्यादा जगह से कूड़े के पहाड़ हटाए। प्रदूषण के विरुद्ध सरकार का युद्ध जारी है। जन्मदिन पर पूर्व सीएम मायावती का बड़ा ऐलान। 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की। लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने कहा आगे के चुनाव के लिए अब किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अलायंस से बीएसपी को फायदा नहीं होता, लेकिन जो हमसे गठबंधन करता है उससे फायदा होता है। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच अचानक उठा धुआं। शॉर्ट सर्किट के चलते धुआं उठने की आशंका। बसपा सुप्रीमो ने पीसी को बीच में ही रोका। 78वें सेना दिवस के मौके पर जयपुर में परेड का आयोजन। सीएम भजन लाल शर्मा परेड में शामिल हुए।
पंजाब सीएम भगवंत मान अमृतसर पहुंचे। गोलक मुद्दे पर टिप्पणी करने के मामले में अकाल तख्त साहिब सचिवालय के सामने पेश हुए। कोलकाता में कई जगहों पर सीबीआई का छापा। बैंक फ्रॉड केस में एजेंसी की छापेमारी। कोलकाता में ईडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी। ईडी ने बंगाल पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ याचिका दी। सबूत चुराने में सीएम का साथ देने का आरोप। दिल्ली में लॉरेंस गैंग के शूटरों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक नाबालिग समेत 2 शूटर्स गिरफ्तार। एक के पैर में गोली लगी। पश्चिम बिहार और विनोद नगर में हुई फायरिंग के मामले में थे आरोपी। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में 40 साल के शख्स की चाकू मारकर हत्या। हमलावरों ने 1 दर्जन से ज्यादा बार चाकू से हमला किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव रेप की पीड़िता की दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी। अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने और गवाहों को दोबारा जांच की अनुमति मांगी। हैदराबाद के पुराना पुल दरवाजे के पास अज्ञात बदमाशों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इलाके में तनाव का माहौल। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है अमेरिका। मिडिल ईस्ट से अपनी सेना को वापस बुलाया। ईरान पर हमले के बाद काउंटर अटैक का डर। युद्धपोत अब्राहम लिंकन भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना। साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किया। ईरान ने अपना एयर स्पेस किया बंद। अमेरिका के हमले के डर से लिया फैसला। पहले से क्लियरेंस वाली फ्लाइट को इजाजत।